हेलो बच्चों, आज हम करेंगे जो लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं आपके फ्रॉम द टॉपिक ऑसिलेशन, उनको डिस्कस करेंगे। राइट बेटा, तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ए पेंडुलम एग्जीक्यूट एसएचएम विद काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K1। अब मैंने उसकी लेंथ को डबल कर दिया है और उसको फिर मैंने एसएचएम के अंदर रोटेट किया विद सेम एम्पलीट्यूड। तो बताओ अब उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। मेरे पास दो पेंडुलम है। एक ये पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है, एक और पेंडुलम है जिसकी लेंथ 2L है। दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 है, इसकी K2 है। दोनों के रिलेशन बताने हैं कि भाई K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा। ये मुझे काम करना है। ठीक है बच्चा, मुझे पता है जो K मैक्सिमम है बच्चा जी, वो क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आपने कहा दो पेंडुलम है तो नेचुरल है, उनकी सिर्फ लेंथ को ही डबल किया तो दोनों के मास तो सेम होंगे। ए आप लिख रहे हो सेम है, मींस K जो है वो ओमेगा स्क्वायर डिपेंडेंट है। ठीक है जी। व्हाट इज ओमेगा, क्या होता है बच्चा जी, G/L अंडर द रूट होता है। चेक कर लो, यही पढ़कर आए, क्योंकि T 2πL/G तो ओमेगा G/L। आपने क्या कहा, K1/K2 की मुझे बात करनी है तो वो ω1/ω2 आ जाएगा। L नीचे आ रहा है बच्चा जी, तो ω1 के अंदर L1 नीचे चला जाएगा और L2 ऊपर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। चेक कर लो बच्चा जी, जी तो कट गए दोनों के, क्योंकि 1 2 बना दिया ना बेटा मैंने इसको। तो व्हाट इज आपका, अच्छा स्क्वायर है फिर तो और बढ़िया होगा। लो जी, तो व्हाट इज L2 2L आ रहा है बाय L। तो व्हाट इज K1/K2 2 आ गया। मुझे तो K2 चाहिए। व्हाट इज K2 K1/2। ये ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। ये क्वेश्चन आपका JEE मेंस 2019 में आया। ये क्वेश्चन आपका, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको। उसने क्या कहा, दो पेंडुलम में तो लिख रहा है वो कि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। बिल्कुल एम्पलीट्यूड दोनों के सेम थे, तो मैंने कहा ओमेगा डिपेंडेंट हो गया, तो ओमेगा G/L होता है। तो K1/K2 ω1/ω2 यहां से, तो मैंने कहा 1 ऊपर है तो नीचे L1 जाएगा, L1 नीचे तो L2 ऊपर आ जाएगा। और वो स्क्वायर कर रखे तो इसलिए यहां एक स्टेप और कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा स्क्वायर बराबर है G/L अंडर द रूट, ऐसे कर लो। ठीक हो गया बच्चा। तो व्हाट इज L2 डबल लेंथ है K2 वाले की, कोई डाउट हो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट ही सेज, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय xt इज इक्वल टू e⁻⁻0.1t cos of 10πt plus 5. The time in which amplitude drops to half of its initial value. ये बात कर रहा है भाई। अगर मैं जनरलाइज इक्वेशन की बात करूं तो ये मेरे पास एम्पलीट्यूड था और इसकी वेरिएशन क्या थी बच्चा जी, A बराबर है A0 e⁻⁻ गामा था डैम्पिंग फैक्टर B/2m। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो वहां आपके पास जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एक तो उसके अंदर ये चीज है भाई, ये चीज, वो तो ये फैक्टर बता रहा है। एक ये एम्पलीट्यूड धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है, वो ये फैक्टर बता रहा है। दो चीजें इसके अंदर, अगर आपको ध्यान हो जब थ्योरी में बात की थी हमने। ठीक हो गया। इसकी इस ड्रॉप की बात कर रहे हैं, डॉटेड ड्रॉप की बात। इससे जरा कंपेयर करें इसको यहां पर, तो A0 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा जी, 1 आ रही है, क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो A0 की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक हो गया, कोई डाउट हो बच्चा। अब वो कह रहा है हाफ करना है मुझे, मींस A0/2 करना है। तो व्हाट इज A0/2 इज इक्वल टू A0 e⁻⁻0.1 इंटू t। वो टाइम बताना है मुझे, और तो कुछ नहीं करना। चेक कर लो, मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर कर दिया मैंने इसको। तो A0 1 है, तो अगर यहां 1 है तो ये 1/2 हो जाए, तो मैंने A0 की फॉर्म में लिख दिया उसको। तो 2⁻⁻1 e⁻⁻0.1 इंटू टी,
और 2 इज इक्वल टू ई रेस टू 0.1t टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.1t। ठीक है बच्चा जी, व्हाट इज t? नेचुरल लॉग ऑफ 2 0.693, यही होता है नेचुरल लॉग ऑफ 2, स्टैंडर्ड वैल्यू है बेटा जी। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये 6.93 आ जाएगा। सेकंड कितना हो जाएगा फिर आंसर? डी पार्ट 7 सेकंड हो जाएगा बच्चा, चेक कर लो। कोई डाउट हो क्वेश्चन के अंदर? व्हाट ही सेज, देखो मैंने क्या कहा, यहां पर दो चीजें हैं, एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो तो ये वाला फैक्टर बताएगा, एक एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, वो ये फैक्टर बताएगा। ये था e रेस टू ए नॉट ई रेस टू माइनस गामा टी था, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट थी, तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर कर लिया, ए नॉट 1 आ गया। इट मींस आपके क्वेश्चन में क्या है, आपके क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, मैं ऐसे ही लिख सकता हूं इसको, मैं आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, तो यहां 1 है, तो इसलिए मैंने आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, उसको लिख दिया ऊपर ए नॉट बराबर है 1, और ए नॉट से उसको सॉल्व कर दिया, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया। ये क्वेश्चन भी आपका बेटा जी JEE 2019 के अंदर आया है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। कोई डाउट हो क्वेश्चन के अंदर आपको? चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है एक स्प्रिंग है आपके पास जिसका फोर्स कांस्टेंट K है और उसकी लेंथ L है। कहता है मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उनकी लेंथ L1 और L2 है, लेकिन दोनों में रिलेशन भी है। अब दोनों में रिलेशन क्या है? L1 बराबर है NL2, और n इंटीजर, ये कोई n फ्रैक्शन वगैरह नहीं है, n इंटीजर है। कहता है K1 और K2 की रेशो बताओ। हाँ जी, कैसे करें इस क्वेश्चन को? अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, हमने एक काम किया था, दैट बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट ऑन लेंथ, K इज 1/L। कुछ याद आ रहा है? हाँ जी बच्चा जी, कुछ याद आ रहा है? ये हमने इन द चैप्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग में किया था। ये हमने कहां किया था? इन द चैप्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग का मुझे याद है, लॉज ऑफ मोशन के अंदर मैंने एक चैप्टर किया हुआ स्प्रिंग एंड इट्स बिहेवियर, वहां मैंने ये डिराइव किया हुआ, मुझे पक्का याद है। लेकिन आज मुझे इसको ऑसिलेशन में यूज करना है। व्हाट आई एम सेइंग, K प्रोपोर्शनल टू 1/L, ये पढ़कर आए हैं हम लोग। अदरवाइज आप देखो ना, हमने क्या किया था, T इज इक्वल टू 2πL/G इज इक्वल टू 2πM/K। क्या यहां से निकालता? अब देखो ना, मुझे तो फिर दोनों जगह काम करना है। व्हाट इज K प्रोपोर्शनल टू 1/L? चेक कर लो, ये दोनों फॉर्मूले आपके स्प्रिंग पेंडुलम के हैं, चेक कर लो। कोई डाउट हो बच्चा आपको? ठीक है जी, तो व्हाट इज K1/K2 इज इक्वल टू L2/L1 आ जाएगा। व्हाट इज L2? कितना कह रहा है बच्चा जी वो L2? दैट इज L1 इज इक्वल टू NL2। कोई बात नहीं, जो दिया वो पुट कर देंगे। तो व्हाट इज K1/K2? 1/N आ गया बच्चों, सी पार्ट इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मैं लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से भी कर सकता हूं, अगर मैं सिर्फ मुझे यही नॉलेज थी। ये वाली बात मैंने वहां पर भी की है स्प्रिंग एंड इट्स बिहेवियर में, वहां मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इसका मुझे याद है कि पर्टिकुलर फॉर्मूला के जो स्प्रिंग कांस्टेंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वहां से। लेकिन अगर मैं ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं तो वो यहां से भी मैं निकाल सकता हूं। आप चेक कर लो, यहां से L प्रोपोर्शनल टू 1/K आ जाएगा, और K प्रोपोर्शनल टू 1/L आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा? अगर वो कहता है कि उन कट पार्ट के फोर्स कांस्टेंट ये बन गए, वहां से मैं उनकी लेंथ की रेशो निकाल सकता था। इफ ही सेज की पार्ट L1 L2 में कट कर दिया, L1 का फोर्स कांस्टेंट K1 बराबर K है और L2 का K2 बराबर है 4K है, तो मैं वहां से भी निकाल सकता था इसको कि कितने पार्ट्स बनाए हैं। चले बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? ये क्वेश्चन भी आपका JEE मेंस में आया है और 2019 में आया है। कोई डाउट हो इसके अंदर आपको?
2019 में क्वेश्चन आया बेटा जी ये। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट ही सेज, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड टी है। अब मैंने उसके बॉब को उस लिक्विड में डिप कर दिया, इमर्स्ड कंप्लीटली, मतलब टोटली डिप कर दिया, जिसकी डेंसिटी 1/16 ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब है। कहता है नया टाइम पीरियड बताओ। तो व्हाट इज टी, हमने क्या पढ़ा है टी के बारे में? 2πL वर्ड होता है ए नेट, नेट एक्सलरेशन। व्हाट इज नेट एक्सलरेशन, व्हाट इज योर ए नेट, ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस डेंसिटी ऑफ क्या होता है बच्चा जी यहां पर, लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, यही होता है। हाँ जी देख लो, अगर आपको थोड़ा सा है तो वहां मैंने बताया था कौन सी बॉडी सिंक करेगी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो रो बी माइनस रो एल, ऊपर कौन सा आएगा ये कंफ्यूजन रहता था, मैंने वहां पर भी आपको बताया था। नाउ व्हाट ही सेज, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल इज इक्वल टू 1/16 ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी, यही कह रहा है वो। रो एल इज इक्वल टू 1/16 ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी, यही कह रहा है बच्चों जी वो आपको। तो व्हाट इज रो एल बाय रो बी, 1/16 आ जाएगा। तो व्हाट इज ए नेट, जी ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस 1/16, ये सॉल्व करके आ जाएगा जी 15/16 आ जाएगा, ये जी की वैल्यू आ गई। तो व्हाट इज टी, 2π, ठीक है जी। एल बाय नेट जी 15/16, कोई डाउट हो बच्चा जी? ये ऐसे करते हैं, इसको 15G कर लेते हैं ना बेटा, एक ही बात है वो तो। 15G दो स्टेप कर लेते हैं बाय 16, ठीक है जी। यहां से क्या कॉमन आ गया बेटा जी, 2πL/G कॉमन आ गया, और 16/15 ये रूट के अंदर आ गया। इसकी वैल्यू मुझे टी दी हुई है पहले, ये टी डैश हो जाएगा बेटा लिक्विड के अंदर, ध्यान रखना जरा। ए सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड टी, तो ये वाला एयर वाला टी है, तो ये सॉल्व करके टी डैश कितना आ जाएगा भाई, टी या 4t/√15 आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? टी डैश 4t/15, ये आपका आंसर बन जाएगा। व्हाट इज इट, 2πL/G होता है वो जब ग्रेविटी में काम कर रहे हो, एयर में काम कर रहे हो आप, मींस आराम से कर। जब आपने उसको इमर्स कर दिया, या आप उसको लिफ्ट में बिठाकर ले गए, या आपने उसको ट्रॉली में रख दिया, तो मुझे या फील्ड में रख दिया, तो मुझे यहां पर नेट एक्सलरेशन निकालना पड़ता है। अगर कुछ नहीं है तो ग्रेविटी का तो है ही हमेशा, पेंडुलम तो काम ही ग्रेविटी के हिसाब से करता है। अगर ग्रेविटी के अलावा कुछ है तो उसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई डाउट हो बच्चा जी आपका? कोई डाउट हो? देख लो इसके अंदर मैंने क्या कहा कि जो टाइम पीरियड है दैट इज 2πL/A नेट होता है। नेट मींस अगर कुछ नहीं है तो ग्रेविटी है, क्योंकि पेंडुलम ने ग्रेविटी की एब्सेंस में तो काम करना ही नहीं है। तो अगर ग्रेविटी है तो ये हो जाएगा, अगर एक्सलरेशन लिफ्ट के अंदर है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो G+A और G-A हो जाएगा। ट्रॉली इंक्लाइन प्लेन पे तो G, जो भी फैक्टर आपका लगेगा वो लगाना पड़ेगा आपको। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। ये भी क्वेश्चन आपका JEE मेंस में आया हुआ है, और ये भी 2019 में आया है। ठीक है बच्चा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय xt बराबर है a sin πt/90। फाइंड रेशियो ऑफ u/k, मींस पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, कब? एट t इज इक्वल टू 210 सेकेंड। ये हमने काम करना है।
ठीक है बच्चा, हमने क्या करना है, ये काम करना है। तो सबसे पहले तो हम एट t इज इक्वल टू 210 सेकेंड के ऊपर ये देख लेंगे पार्टिकल कहां है मेरा। लो जी, एक्स ए साइन पाई इंटू 210 डिवाइडेड बाय 90, तो ये 7 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ए साइन, तो सॉल्व करके ए साइन ऑफ पाई बाई 3 आ जाएगा। पाई बाई 3 मीन साइन 60 आ जाएगा, ए साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है बच्चा जी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉल्व करके आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 60, यही बनेगा, चेक कर लो। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है बच्चा जी? हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी कितना होता है बच्चा जी, ये मुझे पता है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है वी का। ए एम्पलीट्यूड है, मेरे केस में वो कैपिटल ए है, तो बन जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना बच्चा जी? साइन स्क्वायर 60 है। कोई डाउट हो बच्चा? वो क्या पूछ रहा है, रेशियो निकालनी है u बाई के, मीन्स पोटेंशियल बाय काइनेटिक। तो व्हाट इज u बाई के? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सबके कैंसिल हो गए, ऊपर क्या आ रहा है बेटा जी? साइन स्क्वायर 60, ये 1 माइनस क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर 60 बन जाएगा। व्हाट इज साइन 60, क्या होता है बच्चा जी? √3/2। व्हाट इज कॉस 60? 1/2, दोनों का स्क्वायर आएगा ऊपर नीचे, तो सॉल्व करके 3 आ जाएगा, क्योंकि 3/4 बाई 1/4। ये आपकी करेक्ट ऑप्शन बन गई बच्चा जी, कोई डाउट हो? ये क्वेश्चन भी आपके पास JEE मेन में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है बच्चा, ये क्वेश्चन भी देख लो, कोई डाउट हो? अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसे जो हमारे बेसिक कंसेप्ट से ना निकल रहा हो, क्योंकि अगर मुझे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तब ये मेरा काम चलेगा। चले आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM अबाउट x इज इक्वल टू 0, मीन्स अबाउट मेन पोजिशन ऑफ एम्पलीट्यूड a, फाइंड पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी बराबर है पोटेंशियल एनर्जी का, वो पोजीशन बतानी है। तो एक पॉइंट है बच्चा जी, ऐसे ये एम्पलीट्यूड a है, इधर ये एम्पलीट्यूड a है, ये उसने आपको कैपिटल A दिया है, ये भी कैपिटल A दिया है, ये x0 पे यहां पर है। कहता है कहां पर काइनेटिक बराबर पोटेंशियल होगी? कहता है एट एनी इंस्टेंट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, कितनी होती है? हाफ, ये बेसिकली किसके बराबर है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर है ना। सो दिस इज योर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होती है बच्चा जी, चेक कर लो। अभी तो किया जस्ट लास्ट क्वेश्चन में, दोनों को इक्वेट कर दो। कहता बराबर पूछ रहा कहां होती है, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर है a/2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√। दोनों तरफ ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन राइट हैंड साइड, या ऑन राइट हैंड साइड एज वेल एज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दोनों ही तरफ बराबर हो जाएगी वो। तो ये क्वेश्चन भी भाई आपका JEE में 2019 में आया हुआ है। अभी मैं सारे 19 वाले कर रहा हूं पहले। कोई डाउट हो बच्चों आपको इस क्वेश्चन के अंदर? चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कहता है? एन SHM इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 5 sin 3 पाई टी प्लस √3 cos 3 पाई टी, सबको सेंटीमीटर्स में है। फाइंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, तो मुझे एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड दोनों निकालना है भाई।
तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं 5 साइन ऑफ 3 पाई टी प्लस 5 रूट थ्रू कॉस ऑफ 3 पाई 2? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर आपको दोनों में? तो ये नहीं बन गया a कॉस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस b कॉस ऑफ ओमेगा टी? व्हाट इज एम्पलीट्यूड पढ़कर आए हो आप? a प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये 25 प्लस 75 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चा जी एम्पलीट्यूड। तो टाइम पीरियड दोनों के अंदर सेम है आर्ग्यूमेंट साइन और कोसाइन का। तो व्हाट इज ओमेगा टी कितना है? 3 पाई टी। तो व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 3 पाई। और यहां से कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/3 सेकेंड। अगर यहां कुछ और होता फिर मैं बात करता, दोनों में सेम है ओमेगा टी। तो ये देखो ना, दोनों का आर्ग्यूमेंट तो सेम है, फेज तो सेम है दोनों इक्वेशंस का, तो ये ओमेगा टी बनेगा ना बेटा। फिर कोई डाउट हो तो क्या आ गया? 10 और 2/3 10, ये आंसर बन गया आपका। कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने क्या कहा? मैंने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, वहां से तो एम्पलीट्यूड निकाला। सबसे पहला काम तो ये किया मैंने, 10 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है ये भी ओमेगा टी। अगर ये कम ज्यादा होते फिर दूसरा रूल लगाता मैं, और पहली बात तो फिर वो एसएचएम ना होती आपकी, फिर वो पीरियोडिक मोशन होती। तो दोनों में क्या है? ये ओमेगा टी है। ठीक है बच्चा जी? कोई डाउट हो? ये क्वेश्चन भी आपका 2019 का है। चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज 5 सेंटीमीटर। कितना है बच्चा जी? 5 सेंटीमीटर है बेटा। ये इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा? When particle is at x is equal to 4 centimeter, its velocity and acceleration are equal in magnitude। ये दोनों बेटा मैग्नीट्यूड में बराबर है। क्या चीज है? एक्सलरेशन और वेलोसिटी उसकी बराबर है। कहता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ कितना है। तो मुझे गिवन क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट? v ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज एक्सलरेशन? अब ये कहीं मैं इसको, चलो कोई बात नहीं, मैं वर्ड पूरा लेता हूं। एक्सलरेशन कितना बच्चा जी? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए। यही होता है बच्चा जी। कहते हैं दोनों बराबर है कब? जब एक्स 4 सेंटीमीटर है। तो लो जी, तो व्हाट इज ओमेगा? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कितना? जब 4 है। ठीक है जी? कोई डाउट है बच्चा? तो ये 25 माइनस 16 9, तो ये 3 ओमेगा आ गया। अब ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, अभी ध्यान रखना मैग्नीट्यूड में। तो ये 4 ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो व्हाट इज ओमेगा? 3/4 आ गया। चेक कर लो बच्चों। व्हाट इज ओमेगा? तो व्हाट इज टी फ्रॉम हेयर? 8π/3 आ जाएगा। चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन बनती है बच्चा जी। 8π/3, 8π/3 ये वाली ऑप्शन बन गई है। कोई डाउट हो क्वेश्चन के अंदर? व्हाट इज सेइंग? एक पार्टिकल है वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है। जब वो 4 सेंटीमीटर के ऊपर था तो उस समय वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड बराबर। मैंने कहा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एक्सेलरेशन बाय दिस फॉर्मूला, दोनों बराबर हैं। कहां पर? 4 के ऊपर। तो ए मींस एम्पलीट्यूड, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स 4 है बच्चा जी। तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड है तो ये 4 ओमेगा स्क्वायर, यहां से सॉल्व करके 3 आ जाएगा। ओमेगा कैंसिल हो गया। ओमेगा 3/4। व्हाट इज ओमेगा? 2π/t। तो व्हाट इज 8π/3 सेकंड आ जाएगा आंसर। तो अंडरस्टूड, सेकंड तो होंगे ही होंगे। कोई डाउट हो बच्चा? चले आगे, नेक्स्ट देखो। ये भी क्वेश्चन आपका जेई मेन में आया हुआ है, JEE मेन में। ये भी 2019 में आया हुआ है।
कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक रॉड है जिसकी लेंथ है L/2, ये L/2 ये सेंटर में हिंज की हुई है, दो ये स्प्रिंग बांधे हुए, ये रिजिड फिक्स्ड मतलब वो है वॉल है। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं तो दोनों दबेंगे, अगर ऐसे करूंगा दोनों इलांगेट हो जाएंगे। तो मैं चलो एक काम करता हूं, कोई भी, मैंने इसको ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ये रॉड सीधी थी आपकी पहले, तो मैंने इसको ये ऐसे कर दिया, थोड़ा सा इसको टेढ़ी बन गई। चलो दोबारा करते हैं, एक ये है बच्चों और एक ये है, ठीक है बच्चा। मतलब ये थ्रू एक्स मैंने इसको रोड को रोटेट कर दिया, ये एंगल सपोज थीटा है, ये भी L/2 है और नीचे भी L/2 है, ठीक है बच्चा जी। ये थीटा है, ये एक्स है, राइट। पहले तो व्हाट इज रेस्टोरिंग टॉर्क? रेस्टोरिंग टॉर्क कितना काम करेगा बच्चा जी? फोर्स कितनी आएगी? kx आ जाएगी, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, माइनस kx इंटू L/2, यहां घूम रहा है ऐसे, ये भी घूम रहा है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, इंटू 2 हो जाएगा बच्चा जी। ये बन जाएगा माइनस kx इंटू L आ जाएगा, 2 से 2 कट गया। व्हाट इज x? मुझे तो एंगुलर रोटेशन चाहिए। माइनस के, व्हाट इज x? L बाय व्हाट इज थीटा? आर्क अपॉन रेडियस। तो व्हाट इज थीटा आपके केस में? आर्क x है और ये L/2 है, तो व्हाट इज x? थीटा इंटू L/2। x इज योर थीटा इंटू L/2 इंटू L, सॉल्व करके आ जाएगा ये माइनस के L²/2 थीटा। दिस इज योर रेस्टोरिंग टॉर्क। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? दिस इज योर रेस्टोरिंग टॉर्क। इसको थोड़ा आगे लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू माइनस के L²/2 थीटा, ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? व्हाट इज टॉर्क? आई अल्फा होता है, तो व्हाट इज आई अल्फा? के L²/2 इंटू थीटा। जिसको कहां सॉल्व करें अब, इस अभी तो ही कर लेते हैं। व्हाट इज अल्फा? माइनस के L²θ/2 डिवाइडेड बाय आई आएगा। व्हाट इज आई? 1/12 ml²। कोई डाउट हो बच्चों? 1/12 ml²। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा भाई? अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर जाके 6 बन जाएगा ये, माइनस 6k/m, माइनस एक L² से L² कैंसिल हो गया, इंटू थीटा। तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया। इस सारे को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं बच्चा जी। तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा? 6 का है, वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो व्हाट इज न्यू? 1/2 6k/m अंडर द रूट। कौन सा? ये आपका आंसर बन गया। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो वो क्या कह रहा है, एक रॉड थी सेंटर में हिंज की हुई थी, मैं उसको ऐसे घुमाऊं या ऐसे घुमाऊं, दोनों ही केसेस में ऊपर नीचे स्प्रिंग या तो कंप्रेस होगा या इलोंगेट होगा। ये नहीं होगा एक खुलेगा तो एक दूसरा बंद होगा, नहीं, दोनों में सेम सिचुएशन है। दूसरा रेस्टोरिंग टॉर्क आपकी अबाउट दिस मूवमेंट, जहां पर घूम रही है ये आ जाएगी, एक की स्प्रिंग की दोनों की डबल हो जाएगी। मैंने कहा फिर मुझे तो एंगुलर की बात करनी है, टॉर्क की बात करनी है, लीनियर तो है नहीं, तो एंगुलर रोटेशन की बात चल रही है, तो उसमें ये x की वैल्यू पुट कर दी, तो ये टॉर्क ये आ गया। ये आई अल्फा होता है टॉर्क हमेशा, तो यहाँ से अल्फा ये आ गया बच्चा जी। अल्फा सॉल्व करके ये बन गया, इसको सारे को ओमेगा स्क्वायर बोलते हो, तो ओमेगा ये बन गया, दस फ्रिक्वेंसी। कोई डाउट हो बच्चे उसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, वो कहता है एक डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड, और हर 10 ऑसिलेशन के बाद उसका एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है। बताओ कितने टाइम के बाद उसका एम्पलीट्यूड 1/1000 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा। ये वो पूछ रहा है भाई मुझसे। लो जी, सबसे पहला काम क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बच्चा जी उसने हमारे को? फ्रीक्वेंसी 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड,
ये दिए आफ्टर एवरी 10 ऑसिलेशन, तो टाइम ऑफ 10 ऑसिलेशन, टाइम ऑफ 10 ऑसिलेशंस कितना आ जाएगा बच्चों जी? 2 सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब 2 सेकेंड में एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? ए नॉट ई रेस टू माइनस गामा टी होता है बच्चों जी, यही पढ़ कर आया वेरिएशन वाला, पीछे क्वेश्चन भी किया भैया आपने। तो कितना हो जाएगा वो? ए नॉट बाई 2 हो जाएगा गामा टी। कितने टाइम में? ये 2 सेकेंड में। टी कितना बच्चा जी? 2 सेकेंड। टी कितना? ये 2 सेकेंड। तो यहां से 2 बराबर है ई रेस टू पावर 2 गामा आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों। और नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 गामा, और गामा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2/2। ये वैल्यू आ गई है गामा की, क्योंकि मुझे निकालना है कितने टाइम में 1/1000 हो जाएगा वो। ठीक है जी, मुझे तो ये निकालना है कितने टाइम में 1/1000। यहां रख देता, तो कितने टाइम में वो ए नोट बाई 1000 हो जाएगा। ये वाला टाइम मुझे निकालना था, ए नोट ई रेस टू पावर माइनस गामा टी, ये टाइम निकालना है मुझे। तो ये 10 रेस टू पावर -3। ठीक है बच्चा जी, यही बनेगा। या कोई बात नहीं, 1000 रेस टू -1 करो, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रेस टू -1 बराबर है ई रेस टू पावर गामा टी, राइट। तो ये बन जाएगा सॉल्व करके, टेकिंग लॉग नेचुरल लॉग ऑफ 10 रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू गामा टी, और 3 नेचुरल लॉग ऑफ 10 बराबर है गामा टी। ये गामा मुझे मालूम है, बस टी निकालना है मुझे। तो व्हाट इज टी? 3 नेचुरल लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाय गामा। गामा इज योर नेचुरल लॉग ऑफ टी इनटू 2। ठीक है बच्चों जी, अब आराम से काम करने वाली बात है यहां पर। पहले तो 6 आ जाएगा, पहले मुझे नेचुरल लॉग से इनको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है? 2.3026 ऊपर आएगा और नीचे भी आएगा। और इसको दोस्त वहां करता हूं सॉल्व में। t इज इक्वल टू 6 इंटू, पहले सिंपल लॉग बना रहा हूं मैं, 2.3026 इंटू लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाय कुछ और तो नहीं है, तो 6 कर लिया। नीचे आएगा 2.3026 इंटू लॉग ऑफ 2। ध्यान रखना जरा, ये नेचुरल लॉग नहीं है, अब ये दोनों कट गए तो ऊपर आ गया 6 डिवाइडेड बाय। अब जो सिंपल लॉग 2 होता है वो होता है 0.3010, जो नेचुरल लॉग 2 है वो तो होता है 0.693। ध्यान रखना जरा, और ये होता है सिंपल। तो रफली 6/0.3 आ गया, 20 आ गया। हाँ जी बच्चा जी, कोई डाउट हो? ये क्वेश्चन भी आपका 2019 का है। 10 क्वेश्चन कर दिए मैंने आपके 2019 के। कोई डाउट हो बच्चों? उसने कहा कि जो आपका डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशन बनाता है, और आफ्टर एवरी 10 ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है। इसका मतलब 2 सेकंड के बाद एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है। पहला काम तो ये किया। अब बताओ कितने टाइम में एम्पलीट्यूड 1/1000 हो जाएगा। तो 1/1000 ये रहा, 1000 आ गया। तो ये जब लॉग लिया तो नेचुरल लॉग ऑफ 10⁻³ 3 बाहर आ जाएगा, यहां गामा पुट गया, ये आ गया। अब इसको ध्यान से सॉल्व करना है, गलती से ये मत कर देना इसको कि भी कट गया, मतलब लॉग, मतलब यहां गड़बड़ हो सकती है आपसे। तो पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट करो, क्योंकि log 10 सिंपल 1 होता है, नेचुरल log 10 1 नहीं होता कभी भी, वो तो 2.3026 होता है। या फिर ऐसे कर लो, फिर नीचे 0.693 लिख दो, इसको फिर ऐसे कर दो 2.3026 कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए नीचे वाले को नेचुरल लॉग 2 रहने दो, उसको फिर 0.693 लिखो, बात वही बन जाएगी। ठीक है बच्चा, बात वही बन जाएगी दोबारा फिर। ठीक है, चले आगे, देख लो कोई डाउट हो इसके अंदर, आपको देख लो बच्चों कोई डाउट हो इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक पार्टिकल है, वो SH में एग्जीक्यूट कर रहा है बाय दिस फॉर्मूला, आर टी इज इक्वल टू आई कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। कहता है फिर बताओ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए क्या v और a दोनों परपेंडिकुलर टू r हैं, v परपेंडिकुलर टू r एंड a डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन है,
V एंड A बोथ पैरेलल टू R हैं या V परपेंडिकुलर टू R है और A डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन है। कहता है ये बताओ मुझे तो बस आप। तो व्हाट इज मोशन कैसे दी हुई है आपको, RT इज इक्वल टू आई कैप कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे कैप साइन ऑफ ओमेगा टी। कहता वेलोसिटी क्या होती है भाई, वेलोसिटी तो ये होती है जी, कहता है डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू आई कैप कॉस का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप कॉस ऑफ ओमेगा टी। चेक कर लो बच्चों, यही बनेगा, इसको सॉल्व कर लो। माइनस आई कैप साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप कॉस ओमेगा टी। चेक कर लो बच्चों, दिस इज वेलोसिटी। व्हाट इज एक्सलरेशन, वो क्या होता है बच्चों जी, dv बाई डी टी होता है, वो बन जाएगा माइनस आई कैप साइन का बन जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चा जी, और तो कुछ नहीं बनेगा ना, माइनस जे कैप साइन ओमेगा टी। अच्छा एक गड़बड़ कर ली मैंने, एक गड़बड़ कर ली, इनटू ओमेगा भी तो आएगा दोनों जगह पे, तो यहां पर भी एक गड़बड़ कर ली बेटा मैंने साथ साथ, इनटू ओमेगा प्लस जे कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा। तो यहां पर मैं सारे में से ओमेगा बाहर ले देता हूं ना, यहां पर ठीक हो गया ओमेगा, और यहां पर भी फिर जब बात करूंगा मैं, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू एक ओमेगा और आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर कर देता हूं, माइनस आई कैप कॉस ओमेगा टी माइनस जे कैप साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया बच्चा जी। अब यहां से क्या बन गया, ए बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और उसको मैं आर लिख सकता हूं। ठीक हो गया, चेक कर लो बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, वो तो वैसे भी बेसिक फॉर्मूला है हमारा। अब मुझे वी और ए के बारे में बताना है। ए तो क्या कर रहा है, टुवर्ड मीन पोजीशन, ए तो टुवर्ड मीन पोजीशन है, ए तो टुवर्ड मीन पोजीशन है, और कहां है जी, वी परपेंडिकुलर टू ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड, डायरेक्टेड अवे नहीं, टुवर्ड मीन पोजीशन। पहली बात तो ये, एक तो ये टुवर्ड ओरिजिन है, डायरेक्टेड टुवर्ड ओरिजिन है, माइनस साइन आ रही है साथ में। ठीक हो गया। उसके बाद वेलोसिटी को चेक करो। अगर मैं v और r की बात करूं, ध्यान से देखना जरा, एक दूसरे के नॉर्मल नहीं है, चेक कर लो। तो यहां से क्या आ रहा है, v वेक्टर परपेंडिकुलर टू r वेक्टर एंड a जो है टुवर्ड मीन पोजीशन। तो अब ये दोनों चेक करते हैं, ये किस में मैच करेंगे भाई, ये दोनों किस में मैच करें, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखो v एंड a आर परपेंडिकुलर टू r, नहीं पॉसिबल नहीं है, सिर्फ v परपेंडिकुलर टू r, v परपेंडिकुलर टू r, हाँ बिल्कुल ठीक है, अकेला है ये a। अब ये बोथ पैरेलल भी नहीं है, तो इसका मतलब b और d में से रह गया, लेकिन टुवर्ड मीन पोजीशन वाली मेरी चलेगी, बस कोई डाउट हो बच्चा। ये क्वेश्चन आपका अभी आया है 2020 में, 2020 में आया है ये, कोई डाउट हो बच्चों आपको, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, यहां पर मैंने कहा जो r और v है, देख लो एक दूसरे के नॉर्मल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट देखो बेटा, वो कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, उसको मैंने ड्रॉ किया, कहता है अलोंग आपका दिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका टाइम है बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कहता द फोर्स इज 0 एट t इज इक्वल टू 3t/4। कहता है जी फोर्स क्या होती है, m इंटू a होती है, और ये हमारे केस में a क्या था, माइनस m ओमेगा स्क्वायर x हो जाती है। अब 3t/4 के ऊपर, कहां पर 3t/4 पे, ये रहा जी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, 0 है, देख लो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो व्हाट इज फोर्स, 0 होगी, पहली बात तो ये होगी। सेकंड बात, एक्सेलरेशन मैक्सिमम t इज इक्वल टू स्मॉल t पे, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा भाई, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन,
अब एक्सलर मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू, तो टी पे क्या है, दिस इज दिस मैक्सिमम एट, तो एक्सलरेशन क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया एट स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी। ये भी ठीक हो गया भाई। थर्ड देखो भाई, स्पीड इज मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4। व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड, वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है बेटा जी। तो लो जी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स एट कहां पर, टी बाई 4 पे, टी बाई 4, टी बाई 4 पे तो जीरो हो रहा है भाई ये तो, हाँ तो ठीक है, एक्स जीरो हो गया बेटा जी। तो वो ए ओमेगा कितनी आ गई बेटा जी, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ये भी ठीक हो गया बेटा जी। कहां पर ये 3t/4 एट टी इज इक्वल टू t/4। इसको 2 स्टेप में करता हूं, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। एट टी इज इक्वल टू t/4, v इज इक्वल टू ओमेगा ए ओमेगा मैक्स। ये भी ठीक हो गया भाई। फोर्थ पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट टी इज इक्वल टू t/2। हमने ये पढ़ा हुआ है कि पीई बराबर के ई कब होता है भाई, x इज इक्वल टू a बाई रूट 2 के ऊपर, तब यही होता है बच्चा। ये तो पढ़ लिया मैंने पीछे, ये तो मेरी थ्योरी का पार्ट है। अब देखो t/2 पे कितना है, t/2 पे वो तो ये रहा, वो तो मैक्सिमम है ना कि a बाई रूट 2 है। ये पॉसिबल नहीं है, कहता है नॉट पॉसिबल। जो फोर्थ है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कहां पर, एट t इज इक्वल टू, कहता वहां पर नहीं है ये वाला मैग्नेट, कोई और तो होगा ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां नहीं है कहता। इसका मतलब पहले तीनों ठीक है, चौथा गलत है। 1 2 4 2 3 4 1, ये थर्ड वाला। ये क्वेश्चन आपका जेई 2020 में आया हुआ है भाई, कोई डाउट हो इसके अंदर फिर देख लो। मतलब देखो वो आपको जस्ट बिल्कुल बेसिक रूट लेवल से चेक कर रहा है कि आपको चीजें क्लियर है, देख लो। मतलब कोई तो उसमें कोई एडवांस चीज हो हमारे पास। चले आगे बेटा जी, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है एक रिंग है मेरे पास, ये मेरे पास एक नेल थी, उसमें रिंग को मैंने पहले ऐसे हंग किया तो नेचुरली ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब मैंने उस वही नेल थी, उस रिंग को ऐसे लगा दिया, मतलब ऐसे लगा दिया। अब वो कहता है बैक एंड फोर्थ आगे पीछे करेगा। इस केस में टाइम पीरियड t1 है, इस केस में टाइम पीरियड t2 है। कहता है t1/t2 बताओ कितना है, t1/t2 बताओ कितना है। ये कौन सा है, ये कंपाउंड पेंडुलम है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कंपाउंड पेंडुलम, क्या होता है भाई, हाँ जी, t इज इक्वल टू 2πi/mgd, यही पढ़कर आए हैं। d इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम CG, यही पढ़कर आए हैं सारी बातें। अगर ये वाला केस है तो व्हाट इज, तो देखो दोनों केसेस में सेंटर से डिस्टेंस तो दोनों का बराबर है बिल्कुल, तो d तो बराबर है। मास दोनों रिंग का सेम होगा, g सेम, तो मेन बेसिकली वो I डिपेंडेंट आ गई बच्चा जी। तो व्हाट इज t1, 2πi1/mgd, क्योंकि दोनों का सेम है। देख लो मास रिंग वही है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का डिस्टेंस यहां से वही dr के बराबर है, दोनों केस में सेम है। मास में g तो सेम होता ही है। तो व्हाट विल बी t2, 2πit/mgd। तो व्हाट इज t1/t2 बच्चा जी, कितना बन जाएगा, i1/i2 आ जाएगा। अब मेरी जॉब है i1 i2 को निकालना। पहले i1 अबाउट दिस एक्सिस निकालनी है। यहां पर होती है mr² रिंग की, तो यहां कितनी बन जाएगी, 2mr²। तो t1/t2 2mr² अपॉन, हाँ जी, अबाउट द डायमीटर कितनी होती है, हाफ mr²। यहां हो जाएगी 3/2। तो सॉल्व करके 2/√3 आ जाएगी, 2/√3। ये भी क्वेश्चन आपका जेई मेन 2020 में आया हुआ है बच्चा जी।
तो मैंने आपको देखो क्वेश्चन 19 वाले भी किए, 20 वाले भी किए। मैं क्या शो करना चाह रहा हूं आपको कि कोई भी क्वेश्चन मेरा थ्योरी से बाहर नहीं है। आप चेक कर लो जितने लेक्चर मैंने ऑसिलेशन के ऊपर शायद 9-10 लेक्चर लगाए हैं। मेरा पहला लेक्चर आपका ऑसिलेशंस के अंदर बेसिक के भी पीरियोडिक मोशंस क्या होंगी, एसएचएम क्या होगी, उसके ऊपर है। नेक्स्ट मैंने फिर टोटल एनर्जी की बात की हुई है, और पहले लेक्चर के बाद फिर मैंने ये भी बातें की है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मीनिंग होगा, ये जो ग्राफ वगैरह जो अभी इससे पिछला क्वेश्चन किया था। फिर हमने वहां पर एक लेक्चर डेडिकेट किया हुआ, टोटली एनर्जी के ऊपर डेडिकेट किया हुआ है। फिर हमने वहां से बताया हुआ कि हमारे पास लीनियर एसएचएम क्या होगी। फिर हमने बात की है एंगुलर, जैसे पीछे क्वेश्चन आया था टॉर्क वाला, तो वहां मेरे को तो डिस्प्लेसमेंट एक्स दिया हुआ था, लेकिन मुझे थीटा चाहिए था, मैंने फिर एक्स को थीटा में कन्वर्ट किया था। दैट वाज माय एंगुलर एक्सलरेशन, क्योंकि रूल तो एक ही चलेगा ना, इधर लीनियर वाला और योर एंगुलर वाला। तो अगर एंगुलर वाला है तो एंगल की बात करेंगे, लीनियर तो एक्स की बात करेंगे या डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। फिर मैंने वहां पर आपको लास्ट में जाके हमने फोर्स्ड और डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की बात की, उसके न्यूमेरिकल मैंने आपको कर कर दिखाए। तो जो मेरा बेसिक कंसेप्ट है सारा यहीं से निकला हुआ, उसी में से सारे क्वेश्चन निकले हुए हैं। ठीक है बेटा जी, तो नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करेंगे हम लोग, वेव्स के बारे में बात करेंगे। जो भी चैप्टर हमारा बनेगा वेव्स या जो भी चैप्टर बनेगा उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग। तो आज यही तक करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।